छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही 2 दिन बाद चल गया बुलडोजर। बीजेपी के नेता को मिली शिकायत तो तुरंत कर दिया तगड़ा इलाज। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलते ही विपक्षियों के खेमे में मच गई खलबली। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 2 दिन भी नहीं बीते, लेकिन प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। बता दें कि राजधानी रायपुर में बुलडोजर ने 50 से ज्यादा गुमटियों को ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई निगम के द्वारा की गई। बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद मामला गर्म हो गया है। दूसरी ओर चौपाटी के संचालकों ने आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई जानबूझकर की गई है। दरअसल प्रदेश की राजधानी रायपुर में सालेम स्कूल से लगी चौपाटी पर निगम अमला ने कार्रवाई कर दी है, जिसके तहत 50 से ज्यादा गुमटियों को पुलिस के सामने ही ध्वस्त कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि चौपाटी में अक्सर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता था। ऐसे में स्कूली छात्राएं काफी परेशान रहती थी और एक दिन पहले ही स्कूली छात्राओं ने इसके लिए विरोध भी जताया था, जिसके बाद आज निगम के अफसरों द्वारा कार्रवाई की गई। बीजेपी नेता ने भी बुलडोजर एक्शन पर अपनी राय रखी थी और बताया था कि स्कूली छात्रों ने इस बारे में उनके पास शिकायत की थी और इसीलिए ये बड़ा एक्शन लिया गया है। पिछले 1 साल से सालेम स्कूल के सामने बिना किसी अनुमति और परमिशन के लड़कियों का स्कूल है और वहां पर 50 ठेले लगा दिए गए। मैंने कमिश्नर को, एसपी को फोन किया, पत्र लिखा, स्कूल के प्रशासन ने लिखा, परंतु यहां तो तुगलकी राज चल रहा था। और अब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जिताया है और रायपुर जिले की 7 सीटों को जिताया है, रायपुर शहर की 4 सीटों को जिताया है और रायपुर दक्षिण में तो जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है कि जो कभी सोच नहीं सकते, और वो इसी के लिए दिया है कि रायपुर का राजधानी के अनुरूप विकास हो, यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि अब कानून का राज कायम करें, लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करें, गलत कामों को बंद करें। जो भी अधिकारी गलत कामों को संरक्षण देते हुए पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और जितने गलत काम करने वाले गुंडे बदमाश हैं वो सुधर जाएं, नहीं तो उनको सही जगह पर पहुंचाया जाएगा और रायपुर का विकास किया जाएगा, छत्तीसगढ़ का विकास किया जाएगा। मुझे लगता है अब शासन प्रशासन को ये समझ में आ गया कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़े हैं और उन मुद्दों को पूरा करने के लिए, क्योंकि प्रशासन और शासन के अधिकारियों का काम है कानून का राज स्थापित करना, संविधान का राज स्थापित करना, सबको सुरक्षित जीवन देना और उसका पालन पूरे अधिकारी और कर्मचारी करें, इस बात का मेरा आग्रह है। अभी राजधानी में और बुलडोजर चलते दिखेंगे? नहीं, अब ये राजधानी में अब गलत काम करने वाले बक्से नहीं जाएंगे। प्रदेश की राजधानी रायपुर के सालेम हिंदी स्कूल की छात्राओं ने रैली निकालकर चौपाटी का विरोध भी किया था। इन छात्राओं का कहना था कि स्कूल की दीवार से सटकर खाने पीने का सामान बिकता है, जिसकी बदबू स्कूल तक आती है, जिसकी वजह से स्कूली छात्राओं को पढ़ाई में दिक्कत महसूस होती है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिला। प्रदेश की 54 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जबकि 35 सीटें कांग्रेस के खाते में गई और 1 सीट पर आदिवासी समाज पार्टी ने विजय हासिल की। लेकिन सरकार बनने के बाद हुई इस बुलडोजर कार्रवाई को देखकर विपक्षियों के तो होश ही उड़ गए हैं और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पटरी के चौपाटी संचालकों का कहना है कि ये कार्रवाई जानबूझकर की गई है, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही एक्शन होना शुरू हो गया है, उसे देखकर विपक्षियों के होश उड़ने तो तय है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में बुलडोजर एक्शन काफी वायरल है, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।